नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे तंत्र के बारे में, एक एक तंत्र को अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो आज अपन पढ़ रहेंगे जनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? जनन तंत्र। तो देखिए जनन तंत्र क्या होता है कि सजीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो ये जनन के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है और इस क्रियाविधि में जो भाग काम आते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य अपनी, या अपन कह सकते हैं सजीव अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन करता है, अपनी संतति को, जाति को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन करता है, यानी अपने समान संतति या अपने समान बच्चे उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। तो आज अपन जनन तंत्र में पढ़ेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। तो आप सब देख सकते हैं नर और मादा। तो नर से होगा नर जनन तंत्र और मादा से मादा जनन तंत्र। इसको अपन देखेंगे। तो जनन में नर और मादा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो देखिए जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र, और इसमें बनेंगे मादा जनन तंत्र। अब देखिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र तो आपने देखा। अब देखिए अब जो इसके जो प्राथमिक जो लैंगिक अंग है, इसके जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो प्राथमिक, इसको देखें तो यदि इसके जो प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करें तो ये कौन सा होता है? और इसमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग। अब देखो मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वर्षण। क्या होता है? वर्षण। वर्षण इसका प्राथमिक लैंगिक अंग है। और मादा में होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय इसका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। अब देखो इसमें हार्मोन कौन सा होता है? जो इन सभी लैंगिक जो निर्माण हो रहा है, यानी लैंगिक विकास हो रहा है मनुष्य में, उसमें हार्मोन कौन सा काम आ रहा है? तो हार्मोन आ रहा है टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें जो हार्मोन का हमारा है वो आ रहा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन काम आ रहा है। तो नर में, यानी नर कह सकते हैं पुरुष। किसे कह सकते हैं? पुरुष, मानव। हाँ, तो पुरुष, नर यानी पुरुष में जो हार्मोन एक ही होता है जो लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है, लैंगिक विकास को बढ़ाता है, उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब देखिए, और मादा में ये हार्मोन दो होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन।
तो 2 हार्मोन इसमें काम आते हैं जो लैंगिक लक्षणों के विकास में लिए मादा है ना, तो मादा यानी महिला, तो इसमें 2 हार्मोन काम आते हैं। कौन कौन से? एक आता है एस्ट्रोजन और एक आता है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन काम आते हैं, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। तो एक एक भाग को अपन पढ़ते जाएंगे। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और आपको पता है एस्ट्रोजन के द्वारा ही जब मनुष्य या नर अपन देखते हैं युवा होता है 12-13 वर्ष, तो उसकी जो आवाज़ का भारी होना, इस हार्मोन के कारण देखो शरीर में परिवर्तन आते हैं। आवाज़ का भारी होना, शरीर पर बालों का आना, आवाज़ मोटी हो जाती है, शरीर पर जो बाल उगने शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं, है ना, लैंगिक अंगों का विकास शुरू हो जाता है। तो ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अब देखो महिलाओं में जब इन हार्मोन के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए महिलाओं में इस हार्मोन के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें देखिए इन हार्मोन के द्वारा देख सकते हैं कि आवाज़ का पतला होना, शरीर पर बालों का आना, लैंगिक अंगों का विकास होना, तो ये इन हार्मोन के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, देखा जाता है। तो अपन एक एक करते, यानी पहले अपन नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो देखिए नर जनन तंत्र जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। अब देखिए पहला अपन पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। अब देखो इसको अपन विस्तार से बाहरी रूप से देखें। यदि वर्षण को अपन पूरा इसको विस्तार से देखेंगे, वर्षण के आंतरिक भागों को देखिए, अपन इसको विस्तार से देखें तो आपको तो देखिए चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं कि जो मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण होते हैं, जो वर्षण एक जोड़ी यानी 2 जोड़ी में 2 होते हैं, तो 2 वर्षण होते हैं, और ये शरीर से बाहर की ओर एक थैलेनुमा संरचना होता है। जैसे थैले को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। जो थैलेनुमा संरचना होता है, इसके अंदर ये शरीर से बाहर लटके रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। अब देखो ये जो वर्षण है, इसको वर्षण की आंतरिक संरचना क्या क्या भाग होते हैं, इसको तो अपन पढ़ेंगे। अब बाह्य रूप से यदि देखें, अपन बाह्य रूप से यदि देख रहे हैं चित्र में नर जनन तंत्र में, तो देखियो ये स्क्रोटम यानी थैलेनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इसमें ये लटके रहते हैं ये वर्षण, और वर्षणों से ये आप देख रहे हैं शुक्र वाहिनी नलिकाएं जुड़ी रहती। ये जो वर्षण है इसे शुक्र वाहिनी नलिकाएं जुड़ी रहती है ना। और ये भाग आप देख रहे हैं शिशन है, और ये शिशन के ऊपर की ओर जो आप देख रहे हैं ये शुक्राशय है। क्या होता है, शुक्राशय में अपन देखेंगे जब इनके द्वारा वर्षण में आपको पता होगा वर्षण को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वर्षण का ताप हमारे शरीर के ताप से कम तापमान चाहिए। यदि वर्षण को शरीर से बाहर एक थैलेनुमा संरचना में रखने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा शरीर का तापमान है उस तापमान से इसका तापमान थोड़ा कम होना चाहिए। तो इसका यानी हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या रहता है, कम रहता है, ताकि कम तापमान से इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वर्षण के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। तो देखो वर्षण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। जब ये शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसको शुक्राणु जब इसके शुक्र वाहिनी नलिकाओं द्वारा जब ये शुक्राशय में जाते हैं तो एक गाढ़ा पदार्थ यहाँ पर इनको पोषण प्रदान भी करते हैं, और यहाँ शुक्राशय में ये इकट्ठे भी रहते हैं।
यानी शुक्राशय में ये इकट्ठे भी रहते हैं और यहाँ पर एक गाढ़ा तरल पदार्थ स्रावित होता है जो इसको पोषण का कार्य भी करता है और इसको भंडारण की क्रिया भी यहाँ पर शुक्राशय में होती है। तो ये शुक्र नलिकाओं द्वारा इसमें जाता है। तो तापमान कम रखने की वजह यह है कि इस क्या निर्माण हो सके, शुक्राणु का निर्माण आराम से हो सके। आगे और देखिए, ये जो हमारे जो मानव शरीर का ये क्या है, मूत्राशय भाग है। क्या है? मूत्राशय। और मूत्राशय से मूत्रवाहिनी आगे ये जुड़ी है। तो यहाँ पर मूत्र आता है और मूत्र को विसर्जित किया जाता है श्वसन के द्वारा। तो ये तो था जो नर जनन तंत्र का बाहरी स्वरूप, बाहरी चित्र आपने ये देखा, जिसमें आपने देखा कि जो मनुष्य का वर्षण है, वर्षण कितने होते हैं? एक जोड़ी। वर्षण कितने होते हैं? एक जोड़ी। और वर्षणों में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर होता है। और शुक्राणु शुक्रवाहिनी नलिकाओं द्वारा ये कहाँ आते हैं? शुक्राशय तक आते हैं। कहाँ आते हैं? शुक्राशय तक आते हैं। और देखिए, इसमें एक प्रोस्टेट ग्रंथि और होती है। यहाँ पर एक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि और होती है ये श्वसन के ऊपरी ओर, जिसे अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो ये तरल पदार्थ स्रावित करती है ना। तो इसके द्वारा जब इसको शुक्राणु में शुक्राशय इसमें भंडारण करता है तो उसको जो तरल पदार्थ गाढ़ा सफ़ेद रंग का, जिससे शुक्राणु को क्या मिल सके? भोजन मिल सके, उसको पोषण की आवश्यकता होती है, वो पोषण मिल सके। तो ये पोषण का कार्य करती है। और देखिए, तो ये तो इसका भाग हुआ। अब देखिए, जो शुक्राशय में आप देखा कि भंडारण होता है, और प्रोस्टेट जो एस्क्रोटम में ये बाहरी आवरण है। बाहरी आवरण है जो इसको क्या करता है? एक थैलीनुमा संरचना में इसको इकट्ठा रखता है। ये तो ये बाहरी नर जनन तंत्र का बाहरी भाग। अपन इसको एक एक भाग को विस्तार से पढ़ेंगे कल। नर जनन तंत्र में कौन से भाग होते हैं, वर्षण में क्या होता है और किस प्रकार ये क्रिया विधि संपन्न होती है। आज का थोड़ा और वापस रिवीजन करें तो देखिए, जनन तंत्र, जनन कहते हैं सजीवों के द्वारा अपनी संतति को, अपनी जाति को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जनन की क्रिया की जाती है, जिससे अपने समान संतति, अपने समान बच्चे पैदा कर सके, जिससे उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए जनन आवश्यक है। जनन तंत्र में अपन देखेंगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। नर जनन में यदि प्राथमिक लैंगिक अंग देखें तो वर्षण होता है। क्या होता है? वर्षण। और मादा में यदि देखें तो प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। वर्षण में हार्मोन स्रावित होता है, यानी जो नर में जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। एक ही हार्मोन स्रावित होता है, जिसके द्वारा लैंगिक लक्षणों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास, आवाज़ का भारी होना, बालों का आना, लैंगिक अंगों का विकास वगैरह की क्रिया संपन्न होती है। और इसमें अपन मादा जनन अंग में इसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। दो प्रकार के हार्मोन, आवाज़ का पतला होना, बालों को आना, लैंगिक अंगों का विकास। तो ये भी है ना, जब मादा यानी कह सकते हैं महिलाएं जब इसको 12 से 13 वर्ष की अवस्था में उम्र यानी वर्ष के हो जाते हैं, तब इसमें ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लैंगिक अंगों का विकास शुरू हो जाता है। और जो रजोधर्म है यानी प्रथम रजोधर्म शुरू, वो भी इन हार्मोनों के द्वारा ही शुरू हो जाता है। तो ये तो मादा जनन तंत्र से संबंधित है। इसको भी अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे, और पहले नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे और फिर मादा जनन तंत्र को। नर जनन तंत्र में अभी बाहरी चित्र के अनुरूप अपने अध्ययन भी किया और देखा कि वर्षण होते हैं जो स्क्रोटम थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं। इसका तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए ताकि ये इसमें शुक्राणु का निर्माण आराम से हो सके।
शुक्रवाहिनी नलिकाएं शुक्राणुओं को यहाँ पर लेके आती हैं शुक्राशय में यह भंडारण होता है। और यहाँ एक प्रोस्टेट ग्रंथि जो तरल द्रव पदार्थ स्रावित करती हैं, इसको पोषण का कार्य भी शुक्राणुओं को मिलता है। तो इस प्रकार का ये जो क्रियाविधि होती है, एक सेशन होता है जो संभोग में काम आता है। तो ये जिससे अपन इसको भी एक एक भाग को कल और विस्तार से देखेंगे। तो आज अपन ने केवल आपने देखे मोटे मोटे रूप से बाह्य संरचना आपने देखी। आगे और नरजनन तंत्र में एक एक भाग को अपन पढ़ेंगे, वर्षन से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए। रोज़ 15-20 मिनट का जो क्लास होती है उसको देखिए और विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। कोई कमी पेशी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। क्लास को जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।